चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं एस्प्रिन की। एस्प्रिन जिसका कॉमन नेम यदि हम देखें तो वो है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड और इसका आईयूपीएसी नाम है 2 एसिटाइलऑक्सी बेंजोइक एसिड। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यदि हम देखें तो वो होता है C9H8O4 और इसका मॉलिक्यूलर वेट लगभग 180 ग्राम पर मोल होता है। और इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला यदि हम बनाएं तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कुछ इस तरीके का होता है। चूंकि ये सैलिसिलिक एसिड से बना है इसलिए यहाँ COOH और OH यदि सैलिसिलिक एसिड है, पर हम क्या करते हैं इसके H को एसिटाइल ग्रुप से डिस्प्लेस कर देते हैं, है ना। तो ये हमारा बन गया एस्प्रिन। चलिए आइए तो हम देखते हैं कि एस्प्रिन की सिंथेसिस कैसे की जाती है। एस्प्रिन की जो सिंथेसिस है ये एक एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन है। इसमें जो हम रिएक्टेंट यूज करते हैं वो सैलिसिलिक एसिड और एसिटिक एनहाइड्राइड होता है। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि सैलिसिलिक एसिड यानी कि COOH और OH ये है हमारा सैलिसिलिक एसिड। और जब इसकी एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन होगी, एसिटिक एनहाइड्राइड यानी CH3CO CO और ये CH3, ठीक है। तो ये हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड है। तो जब सैलिसिलिक एसिड और एसिटिक एनहाइड्राइड आपस में रिएक्शन करते हैं थोड़े से एसिड की प्रेजेंस में, यहाँ हम एसिड के रूप में या तो सल्फ्यूरिक एसिड या फिर हम फॉस्फोरिक एसिड लेते हैं, तो यहाँ हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट किससे हो जाता है, इस एसिटाइल ग्रुप से हो जाता है। यानी यहाँ का हाइड्रोजन और ये ग्रुप पूरा क्या बना लेगा, एसिटिक एसिड बनाएगा और ये H की जगह CH3CO ग्रुप यहाँ पर लग जाता है। यानी कि हम इसको कैसा लिखते हैं, ये COOH हमने इसको बिल्कुल नहीं छेड़ा, वैसा ही है। यहाँ पर O, अब आप देखेंगे ये CO यानी C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर CH3, तो ये हमारा एस्प्रिन तैयार हो गया। तो इस तरीके से जब सैलिसिलिक एसिड की एसिड के प्रेजेंस में, यहाँ आप चाहें तो H+ आयन लिख सकते हैं और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन की तरह है। तो जब H+ आयन की प्रेजेंस में सैलिसिलिक एसिड और एसिटिक एनहाइड्राइड आपस में रिएक्शन करते हैं तो एस्प्रिन का निर्माण करते हैं। अब एस्प्रिन के यदि आप यूजेस देखें तो एस्प्रिन एनाल्जेसिक ड्रग है। एनाल्जेसिक का मतलब होता है जो पेन को रिड्यूस करती है। इसलिए जब हमारा सर दर्द होता है या हमारे आर्थराइटिस या कोई इंजरी के कारण हमें स्वेलिंग या इन्फ्लेमेशन होता है तो हम एस्प्रिन का यूज करते हैं। ठीक, आपने सुना होगा कि जब किसी को हार्ट अटैक आता है तो तुरंत उसको एस्प्रिन की दवा दे दी जाती है। तो क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि एस्प्रिन एंटीकोएगुलेंट की तरह काम करती है और जो ब्लड को जमने नहीं देती, ठीक है। साथ ही ये एंटीपायरेटिक भी है, यानी कि इन्फ्लेमेशन को कम करती है, फीवर को रिड्यूस करती है। और इसको हम र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस जब होता है, इस तरीके की डिसीज होती है, तो उसमें भी हमारे जो घुटनों में दर्द होने लगता है, हड्डियों में दर्द होने लगता है, तो उस कंडीशन में भी हम एस्प्रिन का यूज करते हैं। तो एस्प्रिन का मेन यूज जो है एज ए एनाल्जेसिक और एज ए एंटीपायरेटिक ड्रग के रूप में किया जाता है। अब यदि हम एस्प्रिन की सिंथेसिस की बात करें तो जैसा कि हमने यहाँ पर रिएक्शन देख ही चुके हैं कि सैलिसिलिक एसिड और एसिटिक एनहाइड्राइड की आपस में रिएक्शन होती है। तो जब आप इसको लैब में प्रिपेयर करते हैं तो आप क्या करेंगे, एक अर्लनियर फ्लास्क लेंगे लगभग 125 ml का, उसमें 1.5 ग्राम सैलिसिलिक एसिड लेंगे और इसमें फिर हम 4 ml लगभग एसिटिक एनहाइड्राइड डालेंगे और कुछ ड्रॉप्स किसकी, H3PO4 या H2SO4 की हम 3 से 4 ड्रॉप उसमें डालते हैं। फिर इस पूरे सिस्टम को हम बॉइलिंग वाटर बाथ में 5 मिनट के लगभग हम इसको गर्म करते हैं। उसके बाद हम फ्लास्क को हटाकर उस पर ठंडा
लगभग 30 ml वाटर डालते हैं और 2 मिनट के बाद फिर से 30 ml ऐड करते हैं। ऐसा करने से जो आपका एस्पिरिन है उसका प्रेसिपिटेशन होने लगता है और फिर बाद में इसका कंप्लीट प्रेसिपिटेशन कराने के लिए हम इसे आइस बाथ में रख देते हैं।